पूर्वी उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इस मजबूत किले को पता करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से निकलता है, इसलिए बीजेपी ने पूर्वांचल में एक बार फिर अपना परचम फहराने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। पूर्वांचल को भगवा रंग में रंगने में जुटी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस अब आजमगढ़ पर है। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को पता करने के लिए आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां रैली कर विजय श्री की हुंकार तो भरी ही, साथ ही साथ सीएम ने संकेत दे दिया कि जल्द आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ हो जाएगा। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, पहले आपको सुनवाते हैं सीएम ने क्या कहा। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कृष्णकांत पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी आपसे करेंगे। अब आर्यमगढ़, आजमगढ़ का नया नाम सरकार देने की कोशिश करे और नए राज्य विश्वविद्यालय से कहा जा रहा है कि आजमगढ़ आर्यमगढ़ हो ही जाएगा, इस पे कोई शक नहीं। सवाल आजमगढ़ को लेकर इतना फोकस क्यों है और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ आखिर क्यों? ने दो मुख्यमंत्री दिए, दो वहां विपक्ष के दो सांसद भी वहीं से हुए, लेकिन किया कुछ नहीं आजमगढ़ के लिए। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रही है वो आजमगढ़ को छूती हुई जा रही है, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रही है उसकी वजह से वहां पर उसके क्षेत्रों में सारा विकास आएगा, तमाम तरह के उद्योग लगेंगे, कई सारे लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। और विश्वविद्यालय देने की हमारी बात की, 10 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को देने की बात करी गई थी। आज जो है आजमगढ़ विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास हुआ है वो राजा सुहेलदेव के नाम पर करने की बात अमित शाह जी ने कही थी, और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको कहा कि जो है हम जो है राजा सुहेलदेव के नाम पे ही उस विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे। आखिर शिक्षा से वंचित क्यों रखा जाए किसी समाज को? क्यों नहीं इसके पहले की सरकारों ने वहां पे विश्वविद्यालय बनाया या बनाने का प्रयास भी किया? आजमगढ़ का नाम तो इस तरीके से लिया जाता था जैसे कि वहां पे कितना है, मतलब उसको आप हर जगह से आप देखिए, चाहे बदमाशी के लिए कहिए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लीजिए, पहले इसी तरह की बातें आजमगढ़ के लिए आती थी। लेकिन आज आजमगढ़ शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। आज आजमगढ़ जो है एक्सप्रेस वे आलोक अवस्थी जी, एक चीज और भी आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा पिछला चुनाव और आजमगढ़ में कुछ खास नहीं बीजेपी कर पाई, इसी वजह से ये सब कवायद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का विकास कर रही है, गरीब कल्याण की सारी योजनाएं हर क्षेत्र में चल रही हैं। क्योंकि आज आजमगढ़ में कार्यक्रम था, क्योंकि वहां पर विश्वविद्यालय का उद्घाटन था, इसलिए वहां पर जो है आजमगढ़ आज केंद्र बना रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से पूरे प्रदेश के अंदर 10 शहरों में मेट्रो चल रही, 5 हम जो है इसमें एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इस समय 10 विश्वविद्यालय बना चुके हैं, 77 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए हैं, 59 मेडिकल कॉलेज जो है इस समय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, विकास की योजनाएं अपनी जगह है, 16 पीपीपी के मॉडल पे, लेकिन सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि नाम क्यों बदला जा रहा है? देखिए, नाम बदलने की बात तो अभी कहीं प्रस्ताव में नहीं आई है। आर्यमगढ़, गढ़ का क्या कहा गया? गढ़ वर्ड किसका है? गढ़ हिंदुओं का वर्ड है, एक हिंदुस्तान का वर्ड है। क्योंकि आप ही गढ़ हो, चाहे नगर हो, चाहे पुर हो, यानी कि इन सभी शहरों में अपनी सत्ता के बल पे, तलवारों के बल पे नाम बदले गए थे एक समय पे। तो निश्चित बात है कि जब विकास और जिस समय जो है क्षेत्रवाद से जुड़ेगा और जो वहां की जनता की आवाज आएगी, सरकार हमारी उसके साथ खुल करके रहेगी, और जो वहां की जनता चाहेगी हम उसकी बात सुनेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत पांडे जी, आजमगढ़ से आर्यमगढ़ तक क्या नाम बदलने से विकास होगा? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमारे लिए 75 के 75 जिले सभी एक जैसे हैं, हम सभी जगह एक जैसी विकास योजनाएं लेकर आते हैं, और जिस तरीके से राज्य विश्वविद्यालय दिया है आजमगढ़ को, यह सूरत बदलेगा आजमगढ़ का, और कोई संदेह नहीं आर्यमगढ़ को लेकर। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे
कि जिन जिन जगहों पे नाम बदला गया है हम उनकी पुरानी स्मृति को, मतलब उसकी पहचान को ले आ रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है। मैं चूंकि आजमगढ़ का रहने वाला हूं जी। सन 1665 में आजमगढ़ में एक जगह मेहनगर है, वहां के राजा विक्रमजीत सिंह गौतम के बेटे आजम शाह ने सन 1665 में स्थापना की थी आजमगढ़ की। और आजम शाह के नाम पे ही, जो विक्रमजीत सिंह गौतम के बेटे आजम शाह के नाम पे ही आजमगढ़ रखा गया। इसलिए भाजपा को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि इस नाम रखने के पीछे यह नाम बदला नहीं गया है। यह जो है कहीं से कुछ और नहीं किया गया है। यह जो है आजमगढ़ ही यहां शुरू से अब तक चला आ रहा है। सवाल यह है कि नाम तो बहुत बार बदले गए, बहुत जगहों के बदले गए। इलाहाबाद भी बदला गया, फैजाबाद भी बदला गया, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, रमाबाई नगर, ज्योतिबा फूले नगर, सब नाम बदले गए। मेरा सवाल दूसरा है कि अगर आजमगढ़ में नाम बदल देने पर, आर्यमगढ़ में नाम रख देने पर, अगर आजमगढ़ में दलित के घर पे बुलडोजर इसी सरकार में अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, बिलरियागंज के पास चूंकि पुलिस से तू मैं में जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, अगर आर्यमगढ़ रखने पर दलित सुरक्षित हो जाए, बुलडोजर न चले, महिला सुरक्षित हो जाए, अपराध की घटनाएं रुक जाए, पुलिस ही अपराधी न बन जाए, यह सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ या 75 जिलों का नाम आप बदल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उज्ज्वला गैस का सिलेंडर सब लोग रिफिलिंग करवा ले तो आजमगढ़ का ही नहीं 75 जिले का नाम आप बदल दीजिए। किसानों की बदहाली अगर रुक जाती है, अगर दलितों की बदहाली रुक जाती है, पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ दुराचार रुक जाता है, लोगों की मृत्यु होना रुक जाता है, आपराधिक मामले रुक जाते हैं, अगर यह सब हो जाता है, अगर साइबर क्राइम से लेके वाहन चोरी तमाम घटनाएं अगर रुक जाती हैं, यह वह सरकार है। सारे जिला अस्पतालों को इन्होंने कह दिया ये मेडिकल कॉलेज हो गए। और निश्चित रूप से अगर आजमगढ़ में बहुत दिनों से मांग चल रही है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का दूसरा गढ़ कहा जाता है आजमगढ़। क्या आर्यमगढ़ से आजमगढ़ की जो पहचान थी वो मिटेगी, या जो बातें कही गई कि आजमगढ़ को किस नजर से देखा जाता था, अब आर्यमगढ़ हो जाने से वो उस नजर से नहीं देखा जाएगा? बीजेपी का कहना है कि 75 जिले जैसे हमारे लिए, उनमें 74 अलग नहीं, एक अलग नहीं, सब एक बराबर, आजमगढ़ भी वैसा ही, यानी कि आर्यमगढ़। अब दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि वो भागे भागे घूम रहे हैं। आजमगढ़, जौनपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बनारस, भदोही, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, कहीं भी चले जाएं, समाजवादी का बोलबाला है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। अब इनका जो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपना नाम आज जरूर बता दिया, जैम, जिसको बोलते हैं जुमले भाजपा। जे से जुमला, ए से अहंकारी, और माँ से आप जानते ही हो मजदूर विरोधी सरकार है ये। और जुमलेबाज तो इतनी है, वो आप रोज देखते हो। अभी बीजेपी के प्रवक्ता और इनके मंत्री मंच पे खड़े होकर जुमला फेंकते हैं। 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, बनारस की यूटो बनाने की बात थी, यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने की बात थी, गड्ढा मुक्त सरकार होने की बात थी, 6M खुलने की बात थी। तो अब जाके अब शिलान्यास करने जा रहे हैं। मतलब जब सब लुट चुका है, चली चलाई की बेरा है, इनको पता है सरकार आनी नहीं है, तो अब नाम नंबर तो जितना चाहे बदल लो, अब आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने तय किया है। और ये वो सरकार है जहां पे पद्मश्री उनको दिया जाता है जो हमारे अपने, जो हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से जिन्होंने छुड़वाया, आजादी दिलवाई, शहीद हो गए, उनको भिखारी बता रहे हैं। सोचो आप, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी क्या भिखारी थे? क्या यहाँ पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस भिखारी थे? शहीद भगत सिंह भिखारी थे? बताइए, मंगल पांडे जी भिखारी थे? ये सबको भिखारी बता दिया और सरकार सन्नाटे में चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। आए बाएं साएं, ये नाम वो नाम ये नंबर, अरे राष्ट्र को गाली दी है भाई, राष्ट्र को, और इसके लिए हमें बोलना पड़ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष को बोलने की भी जरूरत नहीं थी। एक सवाल आजमगढ़ को लेकर आपसे है। जो देश को नहीं, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो गद्दार इस देश के अंदर में, तो कल आप आतंकवादी को यहाँ पे दे दोगे पद्मश्री?
ऐसे लोग जो देश के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमारी आजादी दिलाई, उनके भी तो आरोप हैं, हैं। भिखारी थे। कि आतंकियों के केस वापस लिए गए, आतंकियों की पैरवी की गई। बोल रहा हूं, आप देखिए, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी को लेकर ही है। काम कब तक करेंगे आप? फिर आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं आप। नहीं, लाइफ एक सवाल आपसे है, आजमगढ़ को लेकर है, आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। आजमगढ़ को लेकर सवाल है, सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपका सवाल बहुत छोटा है। नहीं, मेरा सवाल बहुत छोटा नहीं है, मेरे सवाल का स्तर बहुत बड़ा है। मेरे सवाल का स्तर बहुत बड़ा है। अगर आप समझ पाए तो समझ गए, नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि राहुल गांधी वाला खेल ना हो जाए। जो राहुल गांधी अमेठी में नहीं समझ पाए, वही क्या आजमगढ़ में अखिलेश के साथ ना हो जाए। आप चिंता ना करो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, चिंता मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा सवाल है, इसीलिए कह रहे हैं ना, सवाल का स्तर आप समझिए पहले। तो आप मुलायम सिंह यादव जी वहां से सांसद से पूछिए क्या किया। आप सवाल का स्तर समझिए। वहां से सांसद से पूछिए क्या किया है। मुख्यमंत्री से हाथ हिला देने से, गला फाड़ के बोलने से आपकी बातें पूरी नहीं हो जाती। सवाल का जवाब देंगे। पूर्वांचल के लिए बड़ा स्पेशल दिया है, और ये सवाल केवल ये आजमगढ़ की जनता से जुड़े सवाल हैं, जिसका जवाब आप देना नहीं चाहते। खेल ना हो जाए, आजमगढ़ में खेल ना हो जाए। अनुराग भदौरिया जी, पहले विधानसभा, फिर हो सकता है कि लोकसभा तक 2024 तक खेल ना हो जाए। आप बताइए ना कि कैसे रोकेंगे इसे, क्योंकि अमेठी में खेल हो गया, अमेठी में तो खेल हो गया। आप कैसे आजमगढ़ को अपने किले को बचा पाएंगे? आजमगढ़ रहे, आर्यमगढ़ ना हो पाए। आप इतना बीजेपी के लिए बैटिंग करते हो, बीजेपी आपसे तो सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। आप पे जितनी फीडिंग की गई है शब्दों की, आप उतना ही डिलीवर कर पाएंगे। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक तो फोकस बीजेपी का पूर्वांचल को लेकर, और आजमगढ़ इतना क्यों खास हो गया है? अब नाम भी बदलने की बात हो रही है, आर्यमगढ़। देखिए राहुल, अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल के 28 जिले, 164 विधानसभा सीटें, जिसमें 115 से अधिक विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2017 में अपनी जीत दर्ज की थी। वेस्ट यूपी में जिस तरह से बीजेपी को कई मुद्दों से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करना चाहती है। और पूर्वांचल में सीएम सिटी और पीएम सिटी के बीच में जो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी का किला है वो आजमगढ़ है। आजमगढ़ में इसके पहले जो एक उसका नाम पूरे देश में अलग तरीके से जाना जाता था, आतंक की फैक्ट्री वहाँ पे कही जाती थी, पूरा प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी ने अब वहाँ पे विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाना शुरू किया है। जिस यूनिवर्सिटी की आज अमित शाह ने आज शिलान्यास किया, उसको माना जा रहा कि इस पूरे क्षेत्र में आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे एजुकेशन का एक बड़ा हब बनेगा। और जो एक आतंक की या फिर अपराध के क्षेत्र में जो युवा जाते थे, वो अब शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो आज यहाँ पे बात कही, आजमगढ़ को अगर आर्यमगढ़ बनाया जाएगा तो यूनिवर्सिटी के बदौलत बनाया जाएगा, वो इसीलिए कहा कि अब आजमगढ़ को लेकर के जो लोगों के मन में एक थिंकिंग थी वो बदलेगी, और एक जो नया आजमगढ़ होगा वो नए तरीके का होगा, विकास वहां पे होगा। आजमगढ़ में तमाम जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात बीजेपी कर रही है, यानी कि आजमगढ़ की परिभाषा, नाम के साथ परिभाषा भी बदलने की कोशिश। तो आजमगढ़ से जी ठीक है। आलोक अवस्थी जी, विपक्ष को तो रहने दीजिए, पहले अमेठी से राहुल गांधी को हटाया, अब क्या प्लान है 2022 से लेकर 24 तक? आजमगढ़ पर भी कब्जा करने की कोशिश, यही सवाल देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सवाल चुपता हुआ है, मेरा साफ कहना है, सवाल पूछने में डरते हो तो चुपता हुआ सवाल है। आप थोड़ी हिम्मत जुटाओ, बीजेपी सवाल पूछो। मैंने आप देखा होगा किस तरीके से अखिलेश यादव ने मैदान छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कैसे किसानों, यानी कि जो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है वो खुद ही कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकुवर दे दिया है, क्योंकि हिम्मत नहीं है।
लगातार 5 साल में जो विकास के कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, जो लगातार 5 साल दंगाइयों को हमने उनकी जगह दिखाई है, चौराहे पे पोस्टर लगा करके घरों को दंगाइयों को नीलाम किया है। अखिलेश यादव के समय पे जो अपराधी अनुराग भदौरिया जी, की राह दिखाई है, पलायन कर रहे हैं। आपका नाम अनुराग है, लेकिन शब्दों में थोड़ा अनुराग लाइए तो अच्छा लगेगा चर्चा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, और दीपक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर आजमगढ़ पर फोकस, साथ ही साथ पूर्वांचल पर फोकस। आजमगढ़ नाम ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी परिभाषा बदलनी है मौजूदा सरकार को, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शिक्षा से जोड़ा जाएगा, और जो दुनिया में आजमगढ़ की पहचान रही है, किस नजर से आजमगढ़ को देखा गया है, अब इसे बदलना बेहद जायज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये खुद सीएम का कहना है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।